जिस प्रकार से हर कोई जानता है कि पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, केसेस किस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, पूरे भारत देश की हम बात कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। इस वजह से आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ठप पड़ गई हैं। लोगों का कारोबार ठप हो गया है। इस वजह से कई लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ा है, जिसके बाद 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। दृष्टि से देखा जाए तो इस पैकेज की सख्त जरूरत थी। काफी समय से इसकी मांग भी हो रही थी ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरे, ताकि हमारे देश के लोगों का भला हो, उनको कुछ मदद मिल सके। इस पैकेज के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कितना पैसा कौन से क्षेत्र में लगेगा, यानी कि 20 लाख करोड़ का पैकेज किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा। आज इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि किस प्रकार से 20 लाख करोड़ का इस्तेमाल होगा, किस प्रकार से इसे देश में इस्तेमाल किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। बता दें, MSME सेक्टर के लिए बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की सुविधा। कोलेटरल फ्री लोन से 45 लाख MSME को फायदा होगा। MSME को 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा। 25 करोड़ तक लोन से 100 करोड़ टर्नओवर वालों को फायदा होगा। पहले 12 महीने नहीं चुकाना होगा मूलधन। 3 लाख करोड़ में से 20 करोड़ NBFC के लिए। MSME के लिए 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनेगा। MSME की परिभाषा बदलेगी और उसे ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। डिस्कॉम में 90,000 करोड़ की नकदी डालेंगे। 10 करोड़ में से 50 करोड़ वाली कंपनी स्मॉल रहेंगी। 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। MSME को लाभ दिया जाएगा। EPF की बात करें तो EPF में 2,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। EPF को लेकर पहले दी गई राहत जून, जुलाई और अगस्त में भी सरकार द्वारा दी जाएगी। EPF में सरकारी मदद से 72 लाख कर्मचारियों को फायदा। EPF में निजी कंपनियों के अंशदान को 12% से घटाकर 10% किया जाएगा। EPF में कटौती के एम्प्लॉयर्स को 68 करोड़ का फायदा। NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और MFI के लिए 30,000 रुपए की नकदी सुविधा। डिस्कॉम को कैश फ्लो की भारी दिक्कत हो सकती है। MSME के लिए ई मार्केट लिंकेज पर जोर दिया जाएगा। सरकार MSME के बाकी पेमेंट 45 दिनों के अंदर करेगी। TDS की बात करें तो TDS रेट में 25% की कटौती सभी तरह के पेमेंट पर लागू होगा। 31 मार्च तक यह रहेगा लागू। वर्ष 2019 से 20 के लिए आयकर रिटर्न की देय तिथि अब 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई है। ठेकेदारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सभी केंद्रीय एजेंसियां कॉन्ट्रैक्टर्स को बिना किसी शुल्क के काम पूरा करने के लिए 6 माह तक अतिरिक्त समय देंगी। रियल एस्टेट डेवलपर्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने परियोजना पूरी करने और रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना आत्मनिर्भर भारत मिशन का पार्ट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ हैं, जो कि अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीरवार को भी काफी चीजें बताई, जो कि किस प्रकार से 20 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासियों को सस्ती कीमतों पर किराए के घर मुहैया कराए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया है। राहत पैकेज की दूसरी किस्त जारी करते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया कि 3 करोड़ छोटे किसान पहले ही कम ब्याज दर पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुके हैं। 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक देश एक राशन कार्ड सिस्टम की व्यवस्था लागू की जाएगी। यह योजना सार्वजनिक वितरण से जुड़ी 83% आबादी को कवर करेगी। उन्होंने बताया कि 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशन कार्ड धारक अगस्त 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे और मार्च 2021 से पहले 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी।
प्रवासी मजदूरों को 2 माह तक फ्री राशन मिलेगा। विभिन्न राज्यों में मौजूद प्रवासी मजदूरों जो NFSA या राज्य कार्ड धारक नहीं हैं, उन्हें 2 माह तक 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति तथा 1 किलोग्राम चना प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री की ओर से बताया गया कि मजदूरों के लिए राशन के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। कोरोना वायरस के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए। यह राशि 86,600 करोड़ रुपए है। 1 मार्च से 30 अप्रैल 2020 के बीच कृषि के लिए 86,000 करोड़ रुपए के 63 लाख ऋण मंजूर किए गए। कोमचे रेडी पटरी वालों के लिए 1 माह के भीतर विशेष ऋण योजना लॉन्च होगी। 50 लाख कोमचे वालों के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी का भेदभाव खत्म किया जाएगा। हम इसकी विसंगति को दूर करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रवासियों के लिए शेल्टर बनाने के खातिर राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रबंधन कोष यानी कि SDR फंड उपयोग करने की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने SDRF के लिए 11,002 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। तो यह थी कुछ बातें, यह थी कि किस प्रकार से 20 लाख करोड़ का इस्तेमाल देश में होगा, किस प्रकार से मजदूरों के लिए, किस प्रकार से MSME को, किस प्रकार से किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा, ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुधरे, ताकि देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सुधरे, ताकि देश में जो गरीब है उसके लिए फायदा हो, वो भूखा ना मरे।